गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आपने सही देखा, आज का टॉपिक है लिस्ट एंड ट्रिपल, जो कि पाइथन में मैं यूज़ करके आपको बताऊँगा। और इस टॉपिक को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि कई स्टूडेंट्स को लिस्ट और ट्रिपल्स जैसे टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो मैं अपना इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो लिस्ट और ट्रिपल है, दोनों दोनों का वर्क सेम है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो मैं डिफरेंस को आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि लिस्ट और ट्रिपल जो है कि ये एरे का ही पार्ट है। इसको हम लोग एरे भी बोल सकते हैं। और इसका मेन पर्पस होता है कि डेटा को, सिमिलर टाइप्स के डेटा को एक जगह पे मैनेज करना। तो ये करता क्या है कि आपके एक ही टाइप्स के, अगर इंट है तो इंट टाइप के वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप्स के स्टोर करेगा। तो एक सेम टाइप्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए लिस्ट और ट्रिपल का यूज़ किया गया। तो मैं आपको यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ इस जगह पे। जैसे मान लीजिए आपको 3 नंबर स्टोर करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3 नंबर स्टोर करने हैं। तो आप नॉर्मली आप ऐसे स्टोर करना पड़ता है आपको A = 10, फिर आपको लेना पड़ता है B = 20 और C = 30। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 3 स्पेसेस नए क्रिएट हो जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। डेवलपर चाहता है कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम स्पेस में किसी काम को किया जा सके। तो यहाँ पर जब लिस्ट का हमने यूज़ किया, तो लिस्ट में क्या हो रहा है कि मान लीजिए ए है, हमने यहाँ पर स्टोर किया 10, 20, 30, ये मैंने स्टोर किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ए है वो सिर्फ एक स्पेस ले रहा है और उसमें ये 3 पार्टीशन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ तो ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर टाइप्स की हैं और तीनों वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं ए में। तो ये क्या है, हमारा एक एरे है। तो एरे जो होता है वो हमेशा स्टोर करता है जो भी वैल्यूज़, वो ज़ीरो से स्टोर करता है। तो अगर इसको मैं स्टोर करूँगा तो ये बनेगा 0 की वैल्यू 10, ए की पहला सेकंड हुआ क्या 20 है, फिर है हमारा 2 और ये हो गया हमारा 30। जिसको आप 3 कह रहे हैं उसकी वैल्यू, स्टार्टअप वैल्यू 0 है, जिसमें 10 स्टोर है, और A1 में 20 और A2 में 30। मैंने कहने का मतलब, हमारे वे में अगर देखा जाए तो 3 एलिमेंट है, बट सिस्टम के वे में, स्टोरेज वे में 0, 1 एंड 2 = 3 होता है। तो ये हमारा वैल्यू इस तरह से यहाँ पर स्टोर हो रही है। तो जैसे मैं इसको आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पाइथन्स पे ओपन करके मैं एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लेता हूँ। ए वैल्यू मैंने यहाँ लिया 10, 20, मैंने 20, 20, 30, 40, 50, मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर कर दी। अब मैंने इसको प्रिंट कराया और इसके अंदर मैंने ए को पास कर दिया। अब मैं Ctrl+S करके इसको सेव कर लूँगा। ये मेरा यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया। फर्स्ट टाइम जब कंपाइल करना होता है और एग्जीक्यूट करना होता है तो पहले इसको सेव करना पड़ता है। फिर अपने कीबोर्ड से आप F5 प्रेस करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपकी टेबल का डेटा, मतलब जो आपका एरे का डेटा है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मान लीजिए आपको सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, इस वाले को। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा 1। तो ये सिर्फ उसी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। Ctrl+S कीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50, मैं एक बार यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे 30 और 50 कर दिया मैंने। तो ये यहाँ पर हो गया ए वैल्यू, सॉरी, A3 = 40 और A50, सॉरी 4 हो गया आपका 50। अब मैंने सिर्फ इस वाले रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट कराना है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने कोड्स में यहाँ हम इस तरह से मेंशन कर देंगे 1। तो ये 1 जो होगा वो 0 तो आपका 10 हो गया और 1 हो गया आपका 20, तो रिज़ल्ट आपका क्या आएगा 20। आप इसको एग्जीक्यूट कराइए, यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट आ रहा है 20। अब अगर आपने कुछ ऐसा मेंशन कर दिया कि मुझे 1 से लेकर आपने यहाँ मेंशन कर दिया 3, तो इस सिचुएशन में क्या होगा ज़रा गौर से देखिएगा। इस सिचुएशन में मैं आपको नोटपैड पे लेके चलता हूँ, बहुत इजी समझ में आएगा। ये 1 यहाँ पर है, 1 से स्टार्ट करो 3 तक चलो, माने इसमें रिज़ल्ट 1 2 और 3 माने 20 30 और 40 जनरेट्स करेगा। तो यहाँ मैं इसको लेता हूँ और इसे कंट्रोल एस करके इसको एग्जीक्यूट किया, 20 और 30 यहाँ पर दे रहा है। अब मैं चेक करता हूँ ये कहाँ 20 और 30। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, जरा इसकी तरफ मैं देखता हूँ कोड्स पे। मैंने यहाँ पे कोड में मेंशन किया है 1 और 3। चलिए मैं इसके नोटपैड पे चलता हूँ, 0 2 और 30। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू जनरेट्स हो रही है वो 0 से लिए उसने लिया 2 और 3, तो 3 आपको यहाँ पर उसको मिल रहा है, तो ये 20 और 30 को एग्जीक्यूट किया है। अब मान लीजिए अगर इस जगह पे मैंने ऐसे लिखा होता आशुतोष कॉमा कट कॉपी कॉमा पेस्ट कॉमा पेन, ये मेरे एलिमेंट्स है। अब मैं इसको अगर रन करा रहा हूँ तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, कट और कॉपी डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर वो इंटीजर है तो नॉर्मल लेंगे, अगर वो करेक्टर है तो उसे डबल कोट्स भी लेंगे, सिंगल कोट्स में भी लेकर आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए इसी जगह पर अगर मैं बात करता हूँ, ये तो हमारा जो हो रहा है ये सब हमारे लिस्ट हैं। अब इस जगह पे मुझे इस लिस्ट की लेंथ को काउंट करना है। तो आपको इस जगह पर यहाँ पर इस जगह से आपने इसको इरेज करिए, यहाँ लिखिए LEN और यहाँ पर आप ब्रैकेट कीजिए, यहाँ लीजिए A क्लोज कीजिए और कंट्रोल S करके F5 कीजिए। तो यहाँ देखिए इसकी लेंथ को ये डिस्प्ले कर दिया है। तो यहाँ लेंथ का मतलब क्या हो रहा है, ये जो आपने बनाया है ये 1 2 3 4 5 वो लेंथ यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब मान लीजिए आपको इस इंडेक्स के अंदर आपको ये पता करना है कि कट है या नहीं है, कट नाम का कोई स्ट्रिंग है या नहीं है। तो इस काम को करने के लिए आपको यहाँ पर इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ कट नाम के स्ट्रिंग को आप चेक कर रहे हैं, किस में चेक कर रहे हैं, इस ए के अंदर चेक कर रहे हैं आप कि है या नहीं है। आपने इसको प्रिंट कराया, अगर है तो ये यस का मैसेज यहाँ पर आपके सामने शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर यस दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कट जो हमने स्ट्रिंग है वो हमारे इस लिस्ट के अंदर है, इसलिए ये इस तरीके से शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर प्रिंट लिया और इसके अंदर मैंने ए लिखकर
और इसमें मैंने क्या किया, मैंने माइनस एक अक्षर, मैं एक और वैल्यूज़ बस में बढ़ा देता हूँ, तब मैं इसके अंदर काम करता हूँ। यहाँ मैंने कॉमा लगा के फ़ैन ले लिया, कॉमा लगा के मैंने चेयर ले लिया। अब मैं इस पे लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा 4:-1। इस सिचुएशन में जब ये माइनस होता है तो ये उसके अपोजिट साइड से, मैंने राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट्स करता है। तो यहाँ पर जब ये रन करेगा और तब देखिए ध्यान से कि ये 4 पकड़ लेगा, तो 4 वाली पोजीशन से लेकर 1 वाली पोजीशन तक ये चलेगा। निगेटिव्स है तो यहाँ पर देखिए पेस्ट, पेन और फैन यहाँ पर। तो पेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेस्ट का जो नंबर है वो 4 है, और पेन का जो नंबर है यहाँ से देखिए, आप इसके आउटपुट विंडो पे जाइए, पेस्ट, पेन और फैन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, फर्स्ट से यहाँ से 4 है, 4 से लेकर एक कम आएगा 3, इस तरीके से ये फैन तक जाएगा। ये वाला शो कर रहा है, बिकॉज रीज़न है कि ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। तो इस समय जो रिज़ल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है वो पेस्ट, पेन और फैन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब इसी जगह पर हम बात करते हैं, मैंने मान लीजिए इस जगह पे अगर मुझे टपुल यूज़ करना है तो मैं यूज़ कैसे करूँगा, सेम वही चीज़ है, बस डिफरेंस क्या हो जाता है कि ट्रिपल में आप जो अभी एरे वाला साइज़ था वो एरे वाला साइज़ ना यूज़ करके आप ये ब्रैकेट वाला साइन यूज़ करेंगे। और यहाँ मैंने यूज़ किया आशुतोष, कॉमा कट, कॉमा फैन, कॉमा डियर, कॉमा चेयर, कॉमा एक और मैं ले लेता हूँ पेन। सेम वही चीज़ है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ मैं नोटपैड में आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। जब आप लिस्ट अगर यूज़ करेंगे तो आप इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, और यही चीज़ अगर ट्रिपल यूज़ करेंगे तो आप उस जगह पे ये ब्रेसेस ना होकर आपके सामने ये वैसा ब्रेसेस यूज़ किया जाएगा। तो समझ जाइएगा कि ये ट्रिपल है। तो दोनों की लॉजिक बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप प्रिंट चलाएंगे इस जगह पे और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे और इसे कंट्रोल एस करके F, सेम वही लॉजिक से सेम वही चीज़, कोई डिफरेंसेस नहीं होता, बट डिफरेंस उसके ब्रेसेस का है। अब आपने यहाँ पर दिया 1:3 क्लोज, कंट्रोल एस, ओ सॉरी ब्रेसेस गलत मैंने यूज़ किया, कंट्रोल एस एग्जीक्यूट कराया। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ ओपन हो रही है, मतलब रिजल्ट्स आ रहा है आपके सामने। तो दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस सिर्फ ब्रशेस का है कि आपके जब लिस्ट यूज़ करेंगे तो आप ये ब्रशेस यूज़ करेंगे और ट्रिपल यूज़ करेंगे तो ये ब्रशेस का यूज़ करेंगे। दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, लिस्ट और ट्रिपल, जो कि एक एरे है। और एरे क्या कर रहा है, सिमिलर टाइप्स के डेटास को मेंटेन करने के पर्पस से यूज़ होता है। अगर आपको कोई इस टॉपिक्स पे कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हैं, हमारा 8 तारीख को एक वेबिनार्स हो रहा है, आप उस वेबिनार्स में आइए और अटेंड करिए। और उस वेबिनार में आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आप अपनी
गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो ये 8 नवंबर को ये वेबिनार है मॉर्निंग में 11 o'clock, जो कि मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा 30 को। ये लिंक आपको मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा और मेरा चैनल का नाम आशुतोष स्पेस सॉफ्टवेयर स्पेस ट्रेनर है। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, और ये आपको 30 को ये अपलोड हो जाएगा वीडियोस, और उसके नीचे एक रजिस्ट्रेशन का लिंक्स होगा। आपको अगर इस वेबिनार को अटेंड करना है तो आपको सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन पर अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, फॉर्म भरना होगा, जो कि ये वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और उसके बाद जो मैं अभी बोला था कि अगर आपको इस ट्रिपल या लिस्ट में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो है 8957471618। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 8957471618। यहाँ पर आप अपने व्हाट्सअप करके, ये मेरा कॉलिंग व्हाट्सअप दोनों नंबर है, आप मुझे कोशिश करिए व्हाट्सअप करिए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए। मैं आपको इसका सजेशन दूंगा, इसका आउटपुट बताऊंगा। कोई डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर कर सकता हूं मैं आपके। तो इसको आप, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो आप इसको लाइक करें, और हो सके तो आप मुझे बताइए कि आपको किस और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, मुझे बताइए व्हाट्सअप करके, या आप मुझसे शेयर करिए कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर आपके लिए, स्पेशली मैं आपके लिए वो वीडियोस बनाकर आपको शेयर करूँगा। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इस वेबिनार को अटेंड जरूर करें। ये वेबिनार आपके सारे गेम चेंजेस कर सकता है। हो सकता है कि आप कोई गोल आपने क्रिएट किया है तो उस गोल को आसानी से कैसे अचीव किया जा सकता है, इस कैरियर गाइडेंस में आपको दिया जाएगा। अगर आपने गोल नहीं बनाया है तो आपको मैं यहाँ पर एक गोल पाथ सेट करवाऊँगा, और उस गोल को कैसे अचीव करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो इस वेबिनार को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। संडे का दिन है, मॉर्निंग में 11 o'clock से आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। 30 का वेट करिए। 13 अक्टूबर को इसका रजिस्ट्रेशन लिंक्स यूट्यूब पर आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन ये तभी दिखेगा जब आप इसे सब्सक्राइब किए रहोगे। तो प्लीज़ 8 नवंबर आप भूलिएगा नहीं, और 30 को नाइट्स में ये अपलोड हो रहा है, तो आप रेडी रहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।